इस्लामाबाद फिर मेजबान। ट्रंप ने बड़ी खबर दे दी। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में कहा, ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पाकिस्तान में हो सकता है। अगले 2 दिनों के दौरान बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। फील्ड मार्शल की वजह से मुज़ाकरात के लिए झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार काम कर रहे हैं। पीर को अच्छे लोगों की कॉल आई, वो मुआहदा करना चाहते हैं। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के साथ मुतअद्दिद नुकात पर इत्तफाक हुआ। बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था, लेकिन यूरेनियम पर इत्तफाक नहीं हो सका। ट्रंप की तोपों का रुख यूरोप की जानिब। कहा, यूरोप तवानाई के लिए बेचैन है। बरतानिया शुमाली समुद्र से तेल निकालने से इनकार कर रहा है। बरतानिया का यह इकदाम बिल्कुल पागलपन है। नॉर्वे शुमाली समुद्र का तेल बरतानिया को दोगुनी कीमत पर फरोख्त करता है। शुमाली समुद्र दुनिया के अजीम तरीन ज़खायर में से एक है। बरतानिया तवानाई के मकासद के लिए नॉर्वे के मुकाबले में शुमाली समुद्र में बेहतर मुकाम पर वाक़ है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त का एतराफ़। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक़ गेंद ईरान की कोर्ट में है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने ईरानियों से कहा कि इन्हें मुल्क से जौहरी मवाद हटाना होगा। ईरान से अपनी रेड लाइन वाज़ेह कर दी। दुनिया के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। उम्मीद है ईरान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने से मुताल्लिक़ पेशरफ्त करेगा। जेडी वेंस ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को बेमिसाल कायदाना सलाहियतों का हामिल करार दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुआहदे के लिए अमरीका को मशवरा। कहा, सख्त मौक़िफ़ की वजह से हतमी मुआहदा मुमकिन नहीं। ईरानी सदर की फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। अमरीका ने धमकियों और फौजी कार्रवाइयों से खत्ते में मसाइल को खुद पैदा किया। आलमी बरादरी अमरीका को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर आमादा करने में किरदार अदा करे। दो बड़ों की अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर ममलकत ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को सराहा। खित्ते की मौजूदा सलामती और सिफारती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर ममलकत को ईरान और अमरीका के दरमियान तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान की सालिसी से होने वाली पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का खित्ते के अहम ममालिक का दौरा रीशेड्यूल। पहले मरहले में कल सऊदी अरब फिर कतर जाएंगे। शहबाज शरीफ दोनों ममालिक के बाद तुर्किया का दौरा करेंगे। दोस्त ममालिक के साथ सिफारती इलाकाई उमूर पर मुशावरत होगी। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल, अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले मरहले पर भी तबादला ख्याल मुतवक्के है। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 4 नुकाती फार्मूला ले आया। चीनी सदर और यूएई के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ायद अल नहान की मुलाकात। शी जिनपिंग का पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों की पासदारी पर जोर। कहा, खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। तरक्की और सिक्योरिटी को एक साथ लेकर चलना ज़रूरी है। तर्जमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी कशीदगी में इजाफा करेगी। अमरीकी इक़दाम ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। सिर्फ जंग बंदी ही सूरत हाल को बेहतर बना सकती है। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करेगा। ईरान ने अमरीका इसराइल हमलों में 270 अरब डॉलर नुकसान का तखमीना लगा लिया। ईरानी हुकूमत का सऊदी अरब, अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत से हर्जाना अदा करने का मुतालिबा। ईरानी हुकूमत के तर्जमान फातिमा महाजरानी ने कहा, ये तखमीना बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरह के नुकसान को मद्देनजर रखकर लगाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, माइशत और दीगर शोबों को पहुंचने वाले असरात शामिल हैं। जंग के दौरान होने वाले नुकसान का इजाला ईरान के लिए एक अहम मामला है। इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में भी उठाया गया है। खित्ते में अमन इलाकाई ममालिक के ताउन और अमरीकी मुदाखलत से दूर रहकर हासिल किया जा सकता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल बुसैदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। जंग बंदी और मुज़ाकरात की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अब्बास अराग़ची ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के अज़्म का इजहार किया। पासदारान इनकलाब का अमरीका और इसराइल को चैलेंज। कहा, दोनों खित्तों से खाली हाथ वापस जाएंगे। मज़ाहमती महाज पूरे खित्ते में मजबूत और मौसर अंदाज में मौजूद हैं और दुश्मनों का इंतजार कर रहे हैं।
अमेरिका और सिहूनी रियासत को याद रखना चाहिए कि वो यमन, बाब अल मंदब और बहर अहमर से किस तरह खाली हाथ वापस हुए और इस बार भी इन्हें खित्ते में कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। जंग किसी मसले का हल नहीं, सदर आसिफ अली जरदारी का दो टोक पैगाम। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा, फ़रीक़ैन को मुशावरत और ताउन के जरिए इख्तलाफात हल करने चाहिए। बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। सूबे में काबिल अमल माहौल पैदा करना ज़रूरी है ताकि लोग रोजगार की तलाश में हिजरत पर मजबूर ना हों। बलूचिस्तान की आवाम को चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत पैदा होने वाले मौक़े से भरपूर फ़ायदा मिलना चाहिए। इस्लामाबाद में 4 बरादर ममालिक के सीनियर सिफारती हुकाम की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, तुर्किया, मिस्र, स्वात अरब के आला सिफारती हुकाम की शिरकत। करीबी ताल्लुकात, इलाकाई आलमी उमूर पर हम आहंगी पर जोर दिया। इसहाक डार ने ताउन का फ्रेमवर्क तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। इसहाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और अमरीका ईरान बातचीत पर तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर खिराज तहसीन। इसहाक डार को यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा काजा काल्स का टेलीफोन। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन की जानिब से अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और कतरी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। गुफ्तगू के दौरान अमरीका और ईरान जंग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया कि जंग बंदी को बरकरार रखा जाए ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग मिल सके। कशीदगी कम करने और मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारती कोशिशों को मज़ीद तेज़ करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरानी सदर के बाद ईरान स्पीकर भी पॉपलियो की हिमायत में सामने आके सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मुझे कोई खौफ नहीं जैसे अल्फाज जुल्म के खिलाफ जुर्रत की अलामत है। कहा कि मासूम जानों के कातिल पर खामोश ना रहना ही इंसानियत का असल रास्ता है। जबकि पॉपलियो की क़यादत को दुनिया भर के लाखों अफराद के लिए उम्मीद और हौसले की किरण भी करार दिया। सफा के इसराइल को सफारती महाज पर बड़ा धचका। इटली ने सिहूनी रियासत के साथ दिफाई मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, इसराइल और इटली के अस्करी मुआहदे की तजदीद करीब थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मौजूदा सूरत हाल की वजह से हुकूमत ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहदे की खुदकार तजदीद को मनसूख करने का फैसला किया। स्पेन के वज़ीर आज़म कहते हैं, ईरान जंग के खात्मे के लिए चीन अहम सफारती किरदार अदा कर सकता है। बुनियादी तौर पर इसराइल बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना ने ट्रंप की पॉलिसीज़ का पोस्टमार्टम कर दिया। रिचर्ड ह्यूज ने कहा कि अमेरिका ने ईरान जंग में दाखिल होने से कबल इससे निकलने का मंसूबा नहीं बनाया। बगैर वाज़े अहदाफ के शुरू की गई जंग खित्ते में मज़ीद आत्म इस्तेहकाम का बाइस बन सकती है। आलमी सतह पर ऐसे फैसलों पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को सराहते हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और चीफ जस्टिस से मुतालबा करूंगा कि हम मुल्क के शहरी हैं, जितनी मर्जी किसी की सुलह करवा लें, बेहतरी तब आएगी जब हम एक दूसरे के साथ खड़े हों। बेहतरी तब आएगी जो पावरफुल लीडर बाहर हो। उम्मीद है हुकूमत के साथ 1-1.5 माह तक गुफ्तगू का कोई सिलसिला चल पड़े। बातचीत का इख्तियार अचकज़ई साहब के पास है। हमारे किसी से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मेरे पास पार्टी चेयरमैनशिप बानी की अमानत है, जब कहेंगे छोड़ दूंगा। फॉरेन फंडिंग केस बानी पीटीआई के खिलाफ 57 सफ़ात का चलान तैयार। बानी पीटीआई मरकजी मुलजिम, मजमूई तौर पर 11 मुलजिमान नामजद। एफआईए के मुताबिक तारिक शफी, हामिद जमान, दीगर अफराद भी केस में शामिल हैं, जबकि 3 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया गया, जिनमें आरिफ नकवी और तारिक रहीम भी शामिल हैं। पाकिस्तान से 100 अरब डॉलर 3 सालों में बैरून मुल्क गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कारोबारी अफराद बैरून मुल्क में रखे पैसों का कुछ हिस्सा वापस लाएं। रोशन डिजिटल अकाउंट मौजूद है, 30% ही वापस ले आए।
दुनिया में कोई ऐसा मुनाफा नहीं देता जितना पाकिस्तान देता है। हम ये नहीं कहते अपना पूरा पैसा वापस ले आएं, फील्ड मार्शल जो भी बात करते हैं उसे पूरा करते हैं। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 5043 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,65,634 की सतह पर बंद। आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोना फिर महंगा। पाकिस्तान में 24 कैरेट फी 16 तोला 4600 रुपये महंगा होकर 4,99,962 रुपये का हो गया। तवानाई बहरान से निपटने के लिए तेजी से पेशरफ जरूरी है। हुकूमत स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम और एलपीजी ज़खायर बनाने पर गौर कर रही है। यूएई के 3.5 अरब डॉलर कर्जी वापसी के बाद मुतबादिल फाइनेंसिंग जराए तलाश किए जा रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू। पाकिस्तान फंडिंग के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। जल्द IMF से तकरीबन 1.3 अरब डॉलर की किस्त मिलने की तवक्को है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के असरात के बायस मुल्क में बिजली की पैदावार में नुमाया कमी। ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर कई हज़ार मेगावाट की कमी रिकॉर्ड की गई है। शॉर्टफॉल 3,500 मेगावाट तक पहुँच गया। दरामदी LNG से बिजली की पैदावार 3,600 मेगावाट तक महदूद हो गई। साहिवाल पावर प्लांट की 1180 मेगावाट पैदावार बंद। नीलम जहलुम से 979 मेगावाट और नंदीपुर से 525 मेगावाट सिस्टम से निकल गई। हुकूमत का पीक आवर्स में बिजली के 2.25 घंटे लोड शेडिंग करने का फैसला। पावर डिवीजन के मुताबिक महंगे ईंधन के इस्तेमाल से बचने के लिए लोड शेडिंग का फैसला किया गया। पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट से बिजली 3 रुपये महंगी होने से बच जाएगी। जुलाई तक फरवरी बिजली की फी यूनिट कीमत में 71 पैसे कमी आई। इस कमी का मजमूई तौर पर रिलीफ 46 अरब रुपये बनता है। इस्लाहात, बेहतर प्लानिंग, मेरिट ऑर्डर पर अमल से कीमत में कमी हुई। कम लागत ज़राए के इस्तेमाल और नुकसानात में कमी से सार्फिन को रिलीफ मिला। बिजली न पानी, मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग। आवाम की जिंदगी अजीरन बन गई। कई इलाकों में 1 घंटा बिजली आती है तो 1 घंटा गायब रहती है। देहात में कई घंटे आवाम बिजली के बगैर रहने पर मजबूर है। पे तो बहुत असर पड़ा है। सुबह आते हैं तो दुकान पे लाइट नहीं होती है, दोपहर में भी लाइट चली जाती है और रात को घर जाते हैं तो लाइट नहीं होती। सारी बात है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बगैर लाइट के काम हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने तो बड़े बड़े दावे किए हैं जी कि हम बिजली पूरी कर दी है। तो देखिए आपके सामने है। एक तरफ बिजली बंद, दूसरी तरफ लॉकडाउन। ताजरों की दुहाई। कारोबार न होने से दुकानदारों के घरों में फाके। कमाएंगे तो घर वालों को खिलाएंगे। गैर एलानिया लोड शेडिंग कारोबार न होने के बराबर। ताजे बरादरी का हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालिबा। महंगाई का तूफान। LPG कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। LPG की कीमत 530 रुपये फी किलो से तजावज़ कर गई। इंतजामिया की अदम कार्रवाई। शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। महंगी LPG से होटल, रेस्टोरेंट्स और तनूर मालिकान शदीद मुतासर। रिक्शा ड्राइवर और आम शहरी भी मुश्किलात का शिकार। LPG सरकारी नरखों पर फरोख्त कराई जाए, शहरियों का मुतालबा। पंजाब में गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। रजिस्टर्ड काश्तकारों को परचेज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब नरीम नवाज की जेर सदारत इजला किसान कार्ड होल्डर्स काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का उसूली फैसला। 3500 रुपए के निर्ख पर गंदम खरीदारी के 72 घंटे के अंदर काश्तकार को अदायगी जरूरी करार। सूबाई और डिवीजन की सतह पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम। सिंध में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मजीद जदीद और मौसर बनाने के लिए बड़े फैसले। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। शहरियों की बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी, नए रूट्स और खवातीन के लिए खुसूसी इक़दाम पर तफसीली गौर। महकमा ट्रांसपोर्ट का सरखर से शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह खवातीन को बाइख्तियार बनाना और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करना।
अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की वज़ीर-ए-आबाद में गुफ्तगू, कहा यह सब सदर जरदारी वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की वजह से हुआ। भारत के खिलाफ जंग में दलेरी की वजह से अल्लाह ने इज्जत से नवाजा। अमेरिका ईरान जंगबंदी में भी पाकिस्तान को इज्जत मिली। ट्रंप ने हमेशा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए अच्छे अल्फाज कहे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की वैसाखी के मौके पर हिंदू और सिख बरादरी को मुबारकबाद। वैसाखी खुशी, शुक्रगुजारी और फसल की कटाई का त्यौहार है। ये दिन ईमान, इत्तेहाद, इंसानियत की खिदमत की याद दिलाता है। पाकिस्तान में वैसाखी बाहमी एहतराम और हम आहंगी की अलामत है। हुकूमत अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि वैसाखी ज़मीन की बरकत, ईमान और ख़ानदानी रिश्तों का जश्न है। फसल की कटाई खुशी, शुक्रगुजारी और मेहनत का एतराफ़ का वक्त है। दही ख़वातीन की मेहनत और क़ुरबानी काबिले तहसीन है। ज़ेर समंदर केबल में खराबी, मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर। इंटरनेट सर्विस शाम के औकात में 20 अप्रैल तक मुतासर रहेगी। PDCL हुकाम का कहना है कि सबमरीन केबल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। सिंह मोज़ार बानी पर PSL में शिरकत पर 2 साल की पाबंदी आयद। मोज़ार बानी को फौरी तौर पर अगले 2 एडिशंस के लिए PSL में शिरकत के लिए नाअहल करार दिया गया है। मोज़ार बानी ने PSL से मुआहिदा तय करने के बाद IPL में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। PSL में मुआहिदों की पासदारी लाजिम करार। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स में मुकाबला बुध को होगा।